देखो हल्दी घाटी युद्ध, उसके बारे में कई बातें और पढ़ते हैं, खूब सारी बातें हैं उसकी। दूसरी किस किस के बीच में हो रहा है? मुगल और मेवाड़। सुन लो एक बार, थोड़ा सा देख लो, बाद में एक साथ लिख लेना। हम दो तीन बातें लिखेंगे। एक हम ये लिखेंगे कि इस युद्ध से पहले मुगलों की सेना कहाँ रुकी हुई थी, उनका मिलिट्री कैंप कहाँ पे था, और मेवाड़ वालों। एक हम लिखेंगे कि इसमें मुगलों की सेना कितनी थी और इसमें मेवाड़ वालों की सेना कितनी थी। एक ये लिखेंगे कि ये वास्तव में हाथियों की लड़ाई थी, इसमें हाथी खूब अच्छे लड़े थे। तो मुगलों की तरफ से कौन से हाथी लड़ रहे थे और मेवाड़ वालों की तरफ से कौन से हाथी। तो हम मिलिट्री कैंप पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि मुगलों ने जो अपनी सेना रोकी थी वो एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है मोलेला। कौन सा गांव है? हल्दी घाटी के पास राजसमंद में गांव है मोलेला, वहां पर इनकी सेना थी। और मेवाड़ वालों ने अपनी सेना रोक रखी है गांव में, उसका नाम है लोसिंग। क्या नाम है? तो हल्दी घाटी युद्ध से पहले मुगलों की सेना कहां पर रुकी हुई थी? मोलेला। और मेवाड़ वालों की लोसिंग। सेना के बारे में दो बंदों के ओपिनियन है। एक बंदे का नाम है बदायूनी। क्या नाम है? बदायूं, जो अकबर का इतिहासकार था और खुद युद्ध के मैदान में आया हुआ था, यहीं पे खड़ा था, वो खुद ही लड़ा था युद्ध के अंदर। वो कहता है साहब हमारी तरफ से तो बंदे आए थे 5,000। कितने आए थे? 5,000। और मेवाड़ वालों की तरफ से कितने आए थे? 3,000। कल बताया था मैंने। हालांकि एक बहुत बाद के इतिहासकार हुए अपने, उनका नाम है श्यामल दास जी। कौन है? पढ़ा हमने, कवि राजा श्यामल दास जी। अब श्यामल दास जी वे अपने 1880 के आसपास। श्यामल दास जी कहते हैं कि नहीं साहब, मुगलों की तरफ से आए थे 80,000। कितने आए थे? और हमारी तरफ से 20,000। पर ये घटना के 300 साल बाद में लिखा जा रहा था, तो घोड़मेल हुए बिना रहते नहीं। हम कहते हैं बदायूनी वाली बातें ज्यादा सच्ची है, क्योंकि वो खुद ही था वहां, मैदान के अंदर था। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी मोटा मोटा ये था कि उधर से कितने थे 5,000, इधर से कितने थे 3। कल मैं बता रहा था कि मान सिंह जी हाथी पे बैठ के लड़ रहा था, उसका नाम था मर्दाना। बताया था मैंने। तो मुगलों की तरफ से एक हाथी लड़ रहा है, उस हाथी का नाम क्या था? मर्दाना। एक हाथी और था, उसका नाम था गजमुक्ता। क्या नाम था? तो मुगलों की तरफ से जो मुख्य हाथी दो लड़ रहे थे उनके नाम क्या थे? मर्दाना और गजमुक्त। इधर से इनकी तरफ से एक हाथी का नाम था लूणा। क्या नाम था? लूणा नाम का हाथी लड़ रहा था। एक हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था? कहते राम प्रसाद बहुत अच्छा लड़ रहा था, पर राम प्रसाद को जो हाथी को चलाने वाला जो महावत था, महावत समझते हो ना, हाथी चलाने वाला, उसके तीर लग गया। तो महावत मर गया। महावत मर गया तो हाथी बेचारा भाग गया। भाग गया तो उसको मुगलों ने पकड़ लिया। मुगल पकड़ के अकबर के पास लेके गए। कहते हैं अकबर ने राम प्रसाद का नाम बदल के कर दिया था पीर प्रसाद। क्या कर दिया? उसने कहा आज के बाद ये राम जी का प्रसाद नहीं है। किसका प्रसाद है? पीर बाबा का प्रसाद है। तो राम प्रसाद का नाम बदल क्या कर दिया था? पीर प्रसाद। अब कोई पूछे कि हल्दी घाटी युद्ध से पहले मुगलों का मिलिट्री कैंप कहाँ था? मेवाड़ वालों का। मिलिट्री में बदायूं कितने सैनिक बताता है? मेवाड़ में श्यामल दास जी कितने कितने बताते हैं? 80,000 और 20,000। मुगलों के हाथी कौन कौन से? मेवाड़ वालों के लूणा और राम। उतार लो कैसे कैसे उतार लो। समझ में आ जाएगा ना, या लाइनें लिखवाऊंगी? मिलिट्री। बताओ, मुगलों की सेना कहां पे रुकी थी? मोलेला। मेवाड़ वालों की लोसिंग। बदायूं के अनुसार कितने फौजी? 5,000। इधर से 3,000। श्यामलदास जी के अनुसार कितने? 80,000 और 20,000। हाथी कौन कौन से? मर्दाना और गजमुक्ता। इधर से लूणा और राम प्रसाद। और राम प्रसाद का नाम वो पकड़कर मुगलों ने नाम बदल के पीर प्रसाद कर दिया। उतार लिया? नीचे एक लाइन लिखो, बदायूं ने इस युद्ध में भाग लिया था, ताकि याद रहे भाई उसकी बात क्यों माने हम सच्ची। बदायूं ने इस युद्ध में भाग लिया था। बदायूं पार्टिसिपेटेड इन दिस बैटल। बदायूं ने इस युद्ध में भाग लिया था। बदायूं पार्टिसिपेटेड इन दिस बैटल। तो उसने जो बताई है वो बातें थोड़ी ज्यादा ऑथेंटिक होगी, कि युद्ध के मैदान में था। कहते हैं कि जब मुगलों की सेना, बदायूं लिखता है कि मुगलों की सेना भाग गई थी, वापस पीछे भाग गई थी। जब वो भाग रही थी तो पीछे एक फौजी खड़ा था मुगलों का, उसका नाम था मिहत्तर खां। क्या नाम था? मिहत्तर खां नाम का एक फौजी खड़ा था। और उसने जब देखा बेचारे ने कि यार अपने वाली फौज तो भाग रही है, तो उसने अपने सैनिकों में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, थोड़ा उनको डराने के लिए, और उसने पीछे से जोर से हल्ला मचाना शुरू किया, भागो मत, अकबर खुद आ रहा है अजमेर से। कल मैं कह रहा था अकबर कहां तक साथ आया था? अजमेर। कि अजमेर से रवाना हो गया अकबर, अजमेर से रवाना हो गया, और सेना आ रही है, सहायता आने वाली है, भागो मत, थोड़ी देर डट के रखना है। तो अकबर के आने की वो सूचना सुनी तो सैनिक थोड़ा रुके। ये तो कॉन्फिडेंस आया कि बादशाह आ रहा है तो ठीक है। ये थोड़ा डर भी लगा कि भाग गए, अकबर आ गया तो बाद में क्या कहेगा। तो कोई पूछेगा कि युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना किसने दी थी? लिख लो।
मिहत्तर खां नामक मुगल सैनिक ने, ए मुगल सोल्जर नेम्ड मिहत्तर खां, मिहत्तर खां नामक मुगल सैनिक ने, ए मुगल सोल्जर नेम्ड मिहत्तर खां, मिहत्तर खां नामक मुगल सैनिक ने अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी। पास्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट अराइवल ऑफ अकबर, अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी। पास्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ, अबाउट अराइवल ऑफ अकबर, अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी। पास्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट अराइवल ऑफ अकबर। और सुनो देखो, कौन था युद्ध के मैदान में खुद? बदायूनी। कौन था? बदायूनी। बदायूनी इस युद्ध का नाम देता है खमनोर का युद्ध, सॉरी गोगुंदा का युद्ध। क्या देता नाम इसका? गोगुंद। देखो कल मैंने बताया था कि ये दो पहाड़ियों के बीच का, एक तरफ खमनोर की पहाड़ी और एक तरफ पहाड़ियां कौन सी है? गोगुंद। तो वो इसका नाम हल्दी घाटी नहीं लिखता, वो क्या लिखता है इसका नाम? गोगुंद। और वो बार बार, देखो मैं कल से आपको बता रहा हूँ, वो कहता हम गोगुंदा गए थे, गोगुंदा रुके थे रात को वहां पे, तो उस युद्ध का नाम भी क्या देता है? गोगुंद। अकबर के दरबार में एक इतिहासकार और था, उसका नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? वो इसका नाम देता है खमनोर का युद्ध। एक ने एक तरफ की पहाड़ियों का नाम दे दिया और दूसरे ने दूसरी तरफ की पहाड़ियों का नाम दे दिया। उसने युद्ध का नाम क्या दिया? खम। तो कोई पूछेगा इस युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? अपने बाद के एक इतिहासकार वे हैं, इनका अपने नाम है आदर्शी लाल श्रीवास्तव। क्या नाम है उनका? आदर्शी लाल श्रीवास्तव। और आदर्शी लाल श्रीवास्तव, मैं देखो कल बता रहा था कि दर्रा क्रॉस करने के बाद एक मैदान में लड़ाई हुई, मैदान का नाम है बादशाह बाग। क्या नाम था? तो आदर्शी लाल श्रीवास्तव इस युद्ध का नाम क्या देते हैं? बादशाह बाग का युद्ध। तो कोई पूछेगा खमनोर का युद्ध किसने कहा? बताओ देखे। अबुल फजल ने। कोई पूछेगी इसको गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? और बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा? अब सारे कह रहे तो जम्स तोड़ने का, मैं भी कह ही देता हूँ थोड़ा बहुत कुछ। तो जम्स तोड़ने का कि मेवाड़ की थर्मोपोली है। क्या है मेवाड़ की? थर्मोपोली। उतार लो वैसा कैसा उतार लो, किस किसने क्या क्या कहा। मैं थर्मोपोली अभी समझा दूंगा क्या है। देखो हल्दी घाटी युद्ध का महत्व है, थर्मोपोलिस में अभी समझा दूंगा, पहले एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं। देखो हल्दी घाटी युद्ध का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी युद्ध का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इंपोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी। देखो एक बात सुनना, अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा किया, हमारा देश उनके खिलाफ लड़ा। अंग्रेजों ने क्यों कब्जा किया हमारे देश पर? क्योंकि वो अपने साम्राज्य का क्या करना चाहते थे? विस्तार। हमारा देश क्यों लड़ा उनके खिलाफ? क्योंकि हम चाहते थे हमारे घर में किसी का भी कब्जा होना, हमारा घर स्वतंत्र है, बाकी आपको जो करना है करो भाई साहब, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं। हमारे घर में आओगे तो हम तुमसे लड़ाई करेंगे, भले तुम कितनी भी बड़ी शक्ति हो, पर हमारे घर में तो कब्जा करने नहीं। ठीक वैसा है कि आप अपने घर के अंदर है और कोई गुंडा आपके घर पे कब्जा करना चाहते हैं, आप चाहेंगे कि आपके घर पे गुंडे को घुसने ना दें। ये लड़ाई सेम वैसी है। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, अकबर पूरे हिंदुस्तान में अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। वो एक कैसी शक्ति है? कैसी है? साम्राज्य। महाराणा प्रताप अपने क्षेत्र को आजाद रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे कि मैं, देखो मैंने नहीं लिखवाया इस बार कि दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते, प्रताप नहीं करना चाह रहा। प्रताप कह रहा मेरा मेवाड़ आजाद रहना चाहिए, बाकी को मेरे से कोई लेना देना। तो अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता की लड़ रहे थे। इसलिए जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था और भारत के लोग जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो सबसे अधिक बार यदि कोई याद किया गया तो महाराणा प्रताप है। बार बार क्रांतिकारियों ने याद किया कि वैसे ही लड़ेंगे जैसे कौन लड़े थे। जैसे महाराणा प्रताप ने अपने घर में लड़ाई की थी, अपने घर को दूसरों का अधीन होने नहीं दिया था, वैसे कि वैसे हम लड़ाई करें। हम आगे पढ़ेंगे कि कानपुर, यूपी में शहर है कानपुर, वहां से एक न्यूज़पेपर निकलता है, न्यूज़पेपर का नाम है प्रताप।
पर कानपुर के अखबार का नाम प्रताप क्यों है? क्योंकि वहां के लोगों को भी मोटिवेशन कहां से मिल रहा है? प्रताप। हम आगे पढ़ेंगे, 1915 की बात है, उड़ीसा के अंदर एक जगह पड़ती है बालासोर। कौन सी जगह? बालासोर में हमारे क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ आमने सामने की फायरिंग में लड़ते हुए मारे जाते हैं जतीन दास मुखर्जी। जतीन दास मुखर्जी एनकाउंटर में शहीद होते हैं, इधर से वो गोलियां मार रहे हैं, उधर से अंग्रेज उस लड़ाई में शहीद हो जाते हैं। वो जिस जहां पर शहीद होते हैं वहां पर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है बूढ़ी लाल। क्या नाम है? बूढ़ी लाल नदी के पास 1915 में जतीन दास मुखर्जी नाम के हमारे क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ फायरिंग में लड़ते हुए शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हुए। उस समय हमारे बंगाल के एक बहुत बड़े कवि हुए, उनका नाम था नजरुल इस्लाम। क्या नाम था? नजरुल इस्लाम लिखते हैं कि वह नदी बूढ़ी लाल जहां पर जतीन दास मुखर्जी शहीद हुए, भारत की नई हल्दी घाटी है। भारत की 1915 में भी उड़ीसा की एक जगह की तुलना किससे की जा रही है? कि जतीन दास मुखर्जी उसी प्रकार लड़े थे जैसे महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के अंदर लड़े। वो चाहते हैं कि हमारे देश पर दूसरे का कब्जा होना नहीं चाहिए, जतीन दास मुखर्जी भी चाहता हमारे देश पर दूसरे का कब्जा होना। आप विश्वास नहीं करेंगे, बंगाल में जो भी राइटर्स हुए थे उन्होंने मेवाड़ पर इतनी किताबें लिखी जिसकी हद नहीं। ऐसे ऐसे कैरेक्टर पर बुक लिखी है जिनके हमने तो नाम नहीं सुने। हमने खाली चुंडा के बारे में पढ़ा है, मेवाड़ का भीष्म, वो पूरी बुक्स लिख के गए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का तो पूरा परिवार यही काम करता था मेवाड़ पे लिखने का। रविंद्रनाथ टैगोर खुद, उनके भाई अवनिंद्रनाथ टैगोर, उनकी बहन स्वर्ण कुमारी, ज्योतिरिंद्र, सबने मेवाड़ पर किताबें लिखी। पूरी एक अवनिंद्रनाथ टैगोर की तो पूरी एक बुक है राजकाहिनी, और राजकाहिनी में केवल मेवाड़ की कहानी और कुछ ही नहीं। तो मेवाड़ इस मामले में महाराणा प्रताप और मेवाड़ लोगों को मोटिवेट करते रहे, क्योंकि वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? किसके लिए लड़ रहे थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध किस किस के बीच का संघर्ष है? पहले बड़ी मेरी बात लिखो। देखो, यह हल्दी पूरा लिखो, या तो लिखो, यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ क्षत्रिय स्वतंत्रता का संघर्ष था। किसके बीच का संघर्ष था? अच्छा मुझे बताओ, दोनों में अकबर और महाराणा प्रताप के पास में रिसोर्सेज किसके पास कम है? महाराणा प्रताप के पास रिसोर्सेज अकबर की तुलना में तो बहुत कम है भाई। महाराणा प्रताप के पास केवल मेवाड़, अकबर के पास पूरा हिंदुस्तान है। उसने पूरे हिंदुस्तान की सेना, पूरे हिंदुस्तान का टैक्स, पूरे हिंदुस्तान के हथियार लगा रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद बंदे ने हार नहीं मानी। इससे जो मेवाड़ में आशा का संचार हुआ और नैतिकता का संचार हुआ। किसका संचार हुआ? आशा। देखो मैं बताता हूं कैसे, एक बार एक लाइन लिख लो फिर मैं समझाता हूं। देखो, कम संसाधनों के बावजूद प्रताप ने अकबर का सामना किया था, जिससे मेवाड़ की जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ। प्रताप के पास संसाधन नहीं है, उसके बावजूद वो सामने जाके लड़ रहा है। जनता को लगता है कि यार राजा मरने से नहीं डर रहा, राजा हमारी रक्षा के लिए भिड़ गया जाके, भले उसके पास संसाधन नहीं थे, तो हमें भी अपने राजा की क्या करनी चाहिए? सहायता। लड़ाइयां केवल राजाओं की नहीं होती है, लड़ाइयां जनता की भी तो है। महाराणा प्रताप यदि अकबर के खिलाफ सक्सेस हो गए थे, उसका एक बड़ा कारण मेवाड़ की जनता है। कोई तो गेहूं ला के देता होगा, कोई तो घोड़ों के लिए दाना ला के देता होगा, किसी लोहार ने तो हथियार भी बनाए होंगे, किसी ने तो उनके कवच कपड़े भी तो तैयार शुरू किए होंगे। वो सारी की सारी जनता इकट्ठी हो गई थी, वो महाराणा प्रताप के साथ इस ढंग से इकट्ठी हो गई कि महाराणा प्रताप ने कहा पहाड़ों में रहेंगे, तो पूरी सेना के साथ पूरी जनता ही कहां चली गई? महाराणा प्रताप ने कहा आज अपने गोगुंदा है तो गोगुंदा, आज कुंभलगढ़ है तो अपने कुंभलगढ़, आज अपने अवरगढ़ है तो अवरगढ़, और आज अपने चावंड है तो चावंड। उसने नहीं कहा कि उदयपुर चलते हैं, अपनी राजधानी तो उदयपुर है, अपने यहाँ कहां पहाड़ों के अंदर बैठे? उन्होंने कहा ना, जठ राणो जी कब है बठ उदयपुर, जठ राणो जी कब है बठे, जहां राणा जी कहेंगे उसी को हम क्या मान लेंगे? उदयपुर, मतलब उसको हम राजधानी मान लेंगे। राणा जी कहेंगे चावंड रहेंगे तो हम कहां पे चले जाएंगे? चावंड। तो आज दिन तक कहावत है कि जठ राणो जी कब है बठ उदयपुर। गांव में भी कहते हैं उदयपुर गट है, जठ राणो जी कब है। आज भी कोई बात की भाई, मैं आपको कहूंगा यार ये काम कर लेंगे नहीं कर लेंगे, आपको सर आप जानो ना आपका काम जानो, आप कर दोगे हम कर लेंगे, तो उसका आज भी डायलॉग दिया जाता है, सर आप जानो जट राणो जी कहो बट उदयपुर, आप तो कर दो क्या करना है, हम उस हिसाब से कर लेंगे। ये मेवाड़ की जनता है। आप कभी इस बात को सोच के देखिए, मैं जब हल्दीघाटी युद्ध में उन लड़ने वालों के नाम देखता हूं तब मुझे लगता है यार प्रताप इस मामले में कितने विजनरी राजा हैं कि ग्वालियर का राजा उनका साथ देने के लिए आया। ग्वालियर का हमारा सीधा सीधा क्या लेना देना है, पर ग्वालियर का राजा वो जानते हैं कि यार मुगलों के खिलाफ जो है उनका अलायंस बना लिया जाना चाहिए। मुगलों के खिलाफ यदि ग्वालियर का राजा, तो अपने साथ कौन होना चाहिए? ग्वालियर। मुगलों के खिलाफ अफगान है, इसलिए अपने साथ में कौन आना चाहिए? अफगान। तो कौन लड़ रहा है साथ में? हकीम खान सूर लड़ रहा है। मुझे और बड़ा लगता है कि आज भी गांव के अंदर हमारी कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की कि छुआछूत को हम मिटा नहीं पाए हैं। आज भी मनुष्य मनुष्य के बीच का भेदभाव है, जाति जाति के बीच का भेदभाव है। तो आज के 500 साल पहले उस बंदे के साथ में भील लड़ रहे थे,
चलते युद्ध के अंदर ये तो कतई नहीं हुआ होगा ना कि महाराणा प्रताप ने भीलों को कहा होगा भाई तुम थोड़े इधर लड़ना और हम इधर लड़ेंगे। है अनटचेबिलिटी नहीं रखी होगी उस आदमी ने। ये भी नहीं कहा होगा कि तुम्हारा पानी का मटका अलग रख लो और हमारा पानी का मटका अलग है। युद्ध में तो कंधे से कंधा मिला के लड़े होंगे। एक राजा के साथ में जनता आ गई लड़ने के लिए, भील सामान्य लोग थे वो आगे लड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लड़ाई महाराणा प्रताप की नहीं, ये लड़ाई मेवाड़ की लड़ाई है, जन जन की लड़ाई है। वो क्या अपने जनता में लोकप्रिय राजा रहा होगा कि उस राजा ने कसम खाई है अपने जनता के साथ कि जब तक हम मेवाड़ को आजाद नहीं करवा लेंगे तब तक हम चैन की सांस से नहीं बैठेंगे, हम एक जगह नहीं टिक के बैठेंगे, हम अच्छे बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे, हम अच्छे बिस्तरों पर सोएंगे नहीं, हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे, हम हार मानेंगे नहीं। उसकी जनता ने भी कसम खाई। उसकी जनता ने कहा कि जैसे राणा जी कहेंगे वैसे हम करेंगे, हम भी एक जगह पे टिक के बैठेंगे नहीं। उसके साथ कसम खाने वाली उस जनता में लोहे का काम करने वाले लोहार थे। महाराणा प्रताप की डेथ हो गई, मेवाड़ आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया, आज हम स्वतंत्र है सब ढंग से। वो लोहार आज भी घूम रहे हैं, आज भी गाड़ियां ले लेके घूमते रहते हैं। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, एक राजा किस कदर अपनी जनता में समा गया होगा कि उन लोहारों ने अभी भी बैठने का नाम नहीं ले रहे। देश जब 47 में आजाद हो गया था ना, नेहरू जी चित्तौड़गढ़ आते हैं, बड़ा सम्मेलन करते हैं, लोहारों को बुलाते हैं और लोहारों को बुला कहते हैं अब प्रताप का सपना पूरा हुआ है, भारत आजाद है, मेवाड़ आजाद है, प्लीज हम तुम्हें रुपए देंगे, तुम एक जगह घर बनाओ, यहाँ पे रहो। उनका नाम अब सौगन खाई हुई एक जगह टिक के बैठेंगे। मैं अभी भी हमेशा कहता रहता हूं कि आज भी किसी भी बंदे में, अपने राजस्थान के किसी बंदे में ये कभी भावना नहीं आती। जैसे मैं बीकानेर का हूं तो मेरे में ये कभी भावना नहीं आती कि मेरा देश बीकानेर है, जबकि 47 से पहले एक देश था बीकानेर अलग, 47 के बाद में वो किसमें शामिल किया गया, भारत में। पर ये फील नहीं आता किसी में, अपने ये फील नहीं आता कि मेरा देश जैसलमेर है, मेरा देश भरतपुर है, मेरा देश धौलपुर है, मेरा देश मारवाड़ है। मेवाड़ियों में अब तक ये फील है कि हम मेवाड़ी है। ये जो मेवाड़ का फील दिलाया था ये महाराणा प्रताप ने दिलाया था। मुझे याद है भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था, याद तो क्या है, आपको लगेगा तेरे जैसे याद है, तो उस टाइम था थोड़ी, मेरा पढ़ा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो अपने उदयपुर के एक बहुत बड़े नेता थे, उनका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। क्या नाम था? उनसे एक पत्रकार पूछता है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया है, क्या आप इसमें भाग लेंगे? पत्रकार का पूछना सही था क्योंकि जयपुर वाले मना कर चुके थे कि हम गांधी जी के आंदोलन में भाग नहीं ले। तो जयपुर जैसी बड़ी जगह मना कर रहे, तो उदयपुर वालों का क्या रुझान रहेगा, वो क्या किधर जाएंगे? तो माणिकलाल वर्मा से पूछा कि क्या वर्मा जी आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे या नहीं लेंगे? तो माणिकलाल वर्मा उसको मुस्कुरा के कहते हैं कि तू यार शायद जानता नहीं, हम मेवाड़ी हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते हैं, तो इस बार फिर बोलेंगे। ये जो संघर्ष की भावना है, ये जो लड़ने की भावना है, ये प्रताप दिखाता है, ये हल्दी घाटी का युद्ध दिखाता है। इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध मेवाड़ की जनता में राष्ट्रवाद भरता है। क्या भरता है? हमारा देश मेवाड़ है, हमारे देश पर किसी का कब्जा होने नहीं देंगे। ऐसा पहली बार हो रहा था, वरना हमेशा ये होता था कि राजाओं की सेनाएं लड़ती है। मेरे से कोई पूछे कि खानवा युद्ध में कौन कौन लड़े थे, कि बाबर की सेना और सांगा की सेना। अच्छा, खातोली युद्ध में कौन लड़े, कि सांगा की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना। कोई मेरे से पूछे कि यार उधर कुंभा के टाइम में सारंगपुर का युद्ध हुआ, कौन लड़े, कि कुंभा की सेना और महमूद खिलजी की सेना। कि अकबर और प्रताप की लड़ाई है उसमें कौन लड़े, कि अकबर की सेना और मेवाड़ की जनता। जन जन भागीदार हो गया था उसके अंदर कि नहीं यार हमारी धरती पर किसी का कब्जा कैसे हो जाने देंगे हम। देखो, इस युद्ध ने मेवाड़ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था। फिर किसी भी चीज का महत्व है, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस तब है जब वो हो जाने के कितने साल बाद तक उसको कंटिन्यू रख पाती है। मैं कहता हूं आज भी हमारे में से किसी का मन ये नहीं करता कि हम खानवा देख के आए। क्योंकि खानवा एक वो जगह है जिसने भारत का इतिहास मोड़ के रख दिया। कि खानवा को बाबर जीत गया तो मुगलों का राज ही शुरू हो गया था, वरना पूरा इतिहास ही अलग होता, अलग प्रकार से इतिहास होता। हमारे में से किसी के मन में ये नहीं आता कभी कि हम तराइन देख के आए, जबकि तराइन वो है जिसने भारत में पहली बार मुसलमानों को अंदर घुसने का मौका दिया था, वरना इतिहास अलग प्रकार का होता। हम में से किसी के मन में ये नहीं आता कि हम पानीपत देख के आए, जबकि पानीपत वो जगह जहां पर तीन तीन बड़े बड़े युद्ध हुए। हाँ, ये बात दूसरी है, यदि आप ट्रेन से बस से कहीं से जा रहे हैं और रास्ते में यदि खानवा आता है और यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आप मन में थोड़ा अलग रोमांच महसूस करते हैं। आपको लगता है अरे यार ये खानवा है, यहाँ पर बाबर और सांगा के बीच में लड़ाई हुई थी। और यदि आपने हिस्ट्री पढ़ रही है तो आपके दिमाग में रील्स चलती है पूरी की जिहाद की घोषणा कर दी, तमगा कर हटा दिया, ये सब बातें चलती है। पर ऐसा क्या है कि उदयपुर आने वाला हर टूरिस्ट हल्दी घाटी जाके आता है? ऐसा क्या है कि हल्दी घाटी जाने वाला हर टूरिस्ट आज भी वहां की मिट्टी उठा के लेके जाता है और अपने घर के अंदर रखता है? इसका मतलब 18 जून 1576 को दिन के 3 घंटों में कुछ अलग हुआ है कि हमारे दिल से नहीं निकल पा रहा है। हम क्यों नहीं कहते नजरुल इस्लाम की बूढ़ीलाल नदी भारत का नया खानवा है, वो ये करें, वो भारत की क्या है, नई हल्दी घाटी। इसका मतलब हल्दी घाटी आज भी मोटिवेट करती है।
बाकी वाले युद्ध आज मोटिवेटेड नहीं, वो इतिहास की घटना है, युद्ध है, एक बड़ा युद्ध है, हल्दी घाटी से भी बड़े युद्ध रहे होंगे, पर जिस प्रकार से हल्दी घाटी हमें प्रेरित करता है वैसे दूसरे वाले युद्ध इतना प्रेरित करते। और आप कभी सोच के देखिए कि केवल प्रताप नहीं, प्रताप के साथ में आसपास में जितने लोग हैं सारे हिट हो गए। हर राजा के पास घोड़ा होता होगा, पर हम तो केवल चेतक का नाम जानते हैं। सांगार कुंभा कौन से बिना घोड़े के पैदल ही चल रहे थे, उनके पास भी घोड़े तो रहे होंगे। और क्या फेमस हुआ है कि भारत की स्कूटर कंपनी ने नाम रखा, क्या फेमस हुआ है कि आज भी पुलिस वालों की गाड़ी का नाम क्या है। अब आज भी अपने जन जन की जबान पे आज भी कोई एक्सीडेंट देख ले और देखो चेतक को फोन कर दो, पुलिस वालों को फोन कर दो। क्या फेमस हुआ महाराणा प्रताप की आज भी हर दानवीर आदमी भामाशाह है। क्या और किसी को दान नहीं मिले होंगे, क्या और किसी ने पैसे नहीं लाके दिए होंगे, पर उसके साथ में जुड़ी हुई हर चीज फेमस हो गई। ना केवल हल्दी घाटी, ना केवल चेतक, ना केवल भामाशाह, उस समय कोई लोग रहे थे वो सारे वैसे वैसे फेमस हुए, क्योंकि वो आज भी मोटिवेट करता है, वो संघर्ष की भावना दिखाता है। जब खानवा में या कुंभा का या सांगा का लड़ना, राजाओं की लड़ाई थी, राजा लड़ रहे थे, अपने साम्राज्य की रक्षा के लड़ रहे, साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ रहे, पर ये एक अलग प्रकार की लड़ाई, इसमें जनता को इस प्रकार से जगह दिया गया था। आप, मैं कई बार सोचता हूँ अगर महाराणा प्रताप के साथ हमने सबसे बुरा तो ये किया है कि महाराणा प्रताप को हमने एक दड़बे में बंद कर दिया। कोई सामान्य किसी आम आदमी से पूछा जाए कि महाराणा प्रताप ने क्या किया, तो वो केवल हल्दी घाटी का युद्ध जानता है, इसके अलावा किसी बात के बारे में जानते नहीं है। जब तक हम हिस्ट्री को ढंग से नहीं पढ़ते। आरपीसी का लाख लाख भला हो, थैंक यू आरपीसी कि उसने महाराणा प्रताप के खोद खोद के क्वेश्चन पूछे, इसलिए अपने को दिवेर पढ़ना पड़ता है। वरना कितनी घोर विडंबना है कि अपने इतिहास की किताबों में दिवेर नहीं है, इतिहास की किताबें दिवेर खा गई। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार, कई बार आता है कि सर इसको इतिहास में बता दिया गया, इसको इतिहास में नहीं बताया गया। मैं क्यों, कई बार कोई चीजें जनता के दिल में इस कदर जाके बसती है कि भले इतिहास में पढ़ाया जाए, भले इतिहास में नहीं पढ़ाया जाए, जनता के दिल से निकलती नहीं। दिवेर का युद्ध किताबों के अंदर कहीं नहीं है। महाराणा प्रताप की ले दे के एक लड़ाई आती है हल्दी घाटी, ऐसी एक लड़ाई सबने लड़ी होगी, उसके बावजूद जन जन महाराणा प्रताप को जानता है, कुंभा को नहीं जानते होंगे। आप गांव में जाके पूछो कुंभा कौन था, तो कोई कहते भाई अपने पहले यहाँ गांव में कोई हुआ होगा तो पता नहीं, बाकी तो हम तो नहीं जानते कुंभा कौन हुआ था कौन नहीं हुआ था। पर हल्दी घाटी के बारे में एक आम आदमी, अनपढ़ आदमी भी आपको बता देगा हल्दी घाटी का युद्ध क्या हुआ था। तो मुझे याद है 96 में एक पुराना क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इस पुराने क्वेश्चन में यूपीसी क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप वह गद्दार था कि अकबर जब भारत को एक करना चाहता था तो महाराणा प्रताप उसमें रोड़ा बना हुआ था और वो अकबर को भारत एक करने नहीं दे रहा था। मैं कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप को नीचा दिखाने की जितनी कोशिश की वो सारी कोशिश कर ली, उसके बावजूद नहीं निकाल पा रहे। उसके बावजूद प्रताप उतना उतना जिंदा है, उसके बावजूद हल्दी घाटी उतनी की उतनी जिंदा है। वो आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? आज भी लगता है कि नहीं यार, जैसे हल्दी घाटी में लड़ते वैसे लड़ लिया जाएगा, लिख लो। यह युद्ध आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है, इसलिए जम्पस्टोड कहता है। जिस प्रकार हमारे यूरोप में एथेंस की छोटी सेना ने मैराथन के मैदान में डेरियस की बड़ी सेना को हरा दिया था, उसी प्रकार तुम्हारे मेवाड़ में प्रताप की छोटी सेना ने दिवेर के युद्ध में अकबर की बड़ी सेना को हरा दिया। इसलिए दिवेर क्या, मेवाड़ का। आई बात समझ में? कौन बंदा इस युद्ध के लिए दौड़ के गया था? फेसिपिडिस। कौन से युद्ध में बुलाने के लिए? कौन से युद्ध में? इसलिए आज भी लंबी दौड़ों को मैराथन दौड़ कहते हैं। आज भी कोई लंबी दौड़ होती है उनको क्या बोलते हैं? क्योंकि पहली बार लंबी दौड़ कौन से युद्ध के लिए लगाई गई थी? तो मैराथन जगह का नाम। जम्पस्टोड कहता है जैसे पहाड़ों के बीच के उस थर्मोपोली की घाटी में लियोनिडास ने अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ में जरक्सिज की एक बड़ी सेना को ब्लॉक कर दिया था, उसी प्रकार प्रताप ने हल्दी घाटी के उस दर्रे में मुगलों की एक बड़ी सेना को ब्लॉक करके रख दिया। इसलिए हल्दी घाटी मेवाड़ की क्या है?